बाद आपका स्वागत है। फिल्म मूसा के प्रमोशन के सिलसिले में इसके क्रिएटिव डायरेक्टर अयूब खान इलाहाबाद आए हुए थे। उन्होंने जेटीवी से एक मुलाकात में आतंकवाद पर आधारित अपनी फिल्म के बारे में जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीवी जनमोर्चा और इस समय हमारे साथ है अयूब खान जी। आइए उनसे बात करते हैं फिल्म मूसा के बारे में, फिल्म की प्रमोशन के बारे में और कैसी है ये फिल्म। मूसा आज जो आतंकवाद का एक दौर चल रहा है, हर कोई किसी भी इंसान को जिसका नाम अयूब खान है, शाहरुख खान है, उसे शक की नज़र से देखना शुरू कर देता है कि ये मुसलमान है, कहीं ऐसा तो नहीं आतंकवादी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को दर्शाने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है। क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ और मैंने कुरान को मानी के साथ पढ़ा है और इसलिए मैं जानता हूँ कि मुसलमान जिसे कहते हैं वो उसे एक चींटी को भी मारने की इजाज़त नहीं है। जब मुसलमान एक चींटी को भी नहीं मार सकता तो फिर वो आंख बंद करके सारे अजनबियों को कैसे मार सकता है जिन्हें वो जानता भी नहीं। इसका मतलब है कि उसका नाम अयूब खान है, शाहरुख खान है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। वो एक बुरा इंसान है। बुरा इंसान ही ऐसा काम करता है। तो हमें और हमारे समाज को, हमारे कानून को भी इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा करने से, ऐसा लोगों को बोलने से, इस तरह से लोगों को परेशान करने से और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। और शायद यही रीज़न है कि सिर्फ मुसलमानों के प्रति ही नहीं और बहुत सारे लोगों के प्रति इसी तरीके से लोगों को बिहेव किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे समाज में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होने की वजह से भी बुराई ज़्यादा है। क्यों है? तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इसको कौन लोग हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं, किसकी गलती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए हमने ये फिल्म मूसा बनाई है। जैसे कि फिल्म के बारे में प्रमोशन वगैरह भी हम लोग ने देखा है इसका, तो क्या बेस्ड है, मतलब कहानी किस तरीके की है मूसा फिल्म? कैरेक्टर आपने चुना, उसमें किस तरीके का कैरेक्टर आपने चुना हुआ है, उसके बारे में कुछ जानकारी इलाहाबाद की जनता को। मूसा एक यंग लड़का है जिसका नाम है मूसा। अब नाम मूसा है और उसका नाम क्राइम से जोड़ दिया जाता है, जबकि वैसा है कि नहीं है ये कोई सोचता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं, सच्चाई किसी को चाहिए भी नहीं। और इसका असर क्या पड़ता है जिसकी वजह से वो लड़का फिर कहां से कहां पहुंच जाता है। और उस लड़के को एक कैरेक्टर हमने रखा इसलिए रखा है कि समाज का ही एक लड़का है और आज समाज में ऐसे बहुत सारे किस्से हो रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, मैंने न्यूज में देखा था कि एक कोई दाढ़ी वाले मौलाना थे जो अमेरिका जा रहे थे, फ्लाइट में बैठे और जिस तरह से कहा जाता है कि अपना मोबाइल आप ऑफ कर दीजिए, तो ऑफ करने होने के पहले उन्होंने कॉल की अपने घर पे कि बस अब कुछ ही मिनटों में फ्लाइट उड़ने वाला है, साथ में मैं भी उड़ने वाला हूँ। और उनकी इस बात को सुनकर किसी एक लेडीज ने कंप्लेन कर दी, फ्लाइट रोक लिया गया, मौलाना को नीचे उतार लिया गया। 2 दिन तक उनकी इंक्वायरी होती रही कि कहीं आतंकवादी तो नहीं है। जबकि आपको यह तहकीकात करनी चाहिए थी कि जो उन्होंने कहा उस बात को कहने के लिए वो क्या अल्फाज यूज करें। आदमी क्या कहेगा कि फ्लाइट उड़ने वाली, मैं भी बैठा हूं, मैं भी उड़ने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं कि फ्लाइट ब्लास्ट होने वाली, क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो यही बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि वो मुसलमान थे, उनके बाद दाढ़ी थी, जिसकी वजह से उनके साथ ये घटना हुई। वरना आज इस देश में कहां कहां क्या क्या नहीं हो रहा है। ट्रेनें उड़ाई जा रही हैं, वो क्या आतंकवादी नहीं है? वो भी तो आतंकवादी है, लेकिन उन्हें आतंकवादी नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो कुछ और लोग हैं, मोहम्मद नहीं है। क्योंकि अमेरिका जो है वो रूल कर रहा है आज भी पीछे से हमारे हिंदुस्तान पर भी। मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। और हम सब उनके गुलाम पहले भी थे, अभी भी हैं। पहले मजबूरी में थे, अब खुशी से हैं और कुछ लोगों की वजह से हैं। और वही लोग हैं जो हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं और इस देश के मालिक बन के बैठे। तो सबसे पहले उन्हें ठीक करना है और वो ठीक करेगी हमारी यंग जनरेशन। इसीलिए मैंने इस फिल्म में एक यंग लड़के को मूसा नाम देके ये कहानी बताने की कोशिश की है, ताकि हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं कुछ तो उसे सच्चाई का पता चले कि यार मुसलमान अच्छा आदमी होता है, बुरा आदमी भी होता है, हिंदू अच्छा आदमी भी होता है, बुरा आदमी भी होता है, सारे समाज में, सारे धर्म में है। लेकिन आतंकवादी नहीं होता। आतंकवादी आप किसी को भी कह दें, नहीं, आतंकवादी अपने कर्मों से बनता है। हर आदमी अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहता है। मेरी फिल्म को सेंसर ने पास करने से मना कर दिया था कि नहीं जी, आप पूरी फिल्म में से मूसा वर्ड निकाल दीजिए फिर पास करेंगे। और मैंने जाके फाइट किया। मैंने उन्हें बताया कि भाई मूसा एक नाम है
अगर मैं राम नाम रख लूं तो क्या मैं भगवान हो जाऊंगा? नहीं हो सकता, मुझे वो कर्म करने पड़ेंगे। उसी तरह से मूसा नाम मेरा है तो मैं आतंकवादी नहीं हो गया, मैं वो कर्म करूंगा तब आतंकवादी होऊंगा। और फिर उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और फिल्म को पास किया। तो सर आपसे यहाँ पे हम लोग एक और चीज जानना चाहेंगे कि काफी कुछ आपने रिसर्च भी की होगी इस फिल्म को बनाने से पहले, काफी मोमेंट्स भी सोचा होगा, हिंदुओं भी मतलब कि एक तरीके से आतंकवाद पनपता है और एक तरीके से काफी बढ़ गया है। इस विषय में आपका क्या कहना है, किस तरीके आतंकवाद पनप रहा है और किस, क्योंकि काफी कुछ आपने इस फिल्म को बनाते समय कुछ सीखा भी होगा, समझा भी होगा और सोचा भी होगा। ये आतंकवाद हो या दादागिरी हो या गुंडागिरी हो या किसी भी तरह की बदमाशी हो जो समाज को नुकसान पहुंचाए, वो वही लोग करते हैं जिन्हें पैसे से मोहब्बत है, इंसान से नहीं। जबकि इंसान को गॉड ने बनाया है और इंसान ने पैसा बनाया है। तो हमें सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि हमें किससे मोहब्बत करनी चाहिए, पहले गॉड से, उसके बाद इंसान से, फिर पैसे से। जबकि आज का जो समाज है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मोहब्बत कर रहा है। जब उसे पैसे से मोहब्बत हो गई तो चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसके गांव का आदमी हो, शहर का हो, वो किसी को भी मारेगा पैसे के लिए। और यही हो रहा है। तो हमने जो रिसर्च किया, जो न्यूज में देखते हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं, जो और भी देखते हैं, इंसानों से मिलते हैं, मैं ह्यूमन राइट्स का जनरल सेक्रेटरी भी हूं, तो मैं बहुत तरह तरह के लोगों से मिलता हूं। तो मैं यही देखता हूं कि हर किसी के अंदर एक गुस्सा है अपने समाज के प्रति, जिसकी वजह से वो बुराई के रास्ते पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो समाज है, जिसमें हमारे लीडर्स भी हैं, जिसमें हमारा मीडिया भी है और जिसमें हमारे कुछ मौलाना, कुछ पंडित वो भी है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, जिनकी वजह से ये आतंकवादी, ये बुरे लोग, ये गुंडे, ये मवाली सब इनकी वजह से ही बन रहे हैं। ये सारे लोग ही जिम्मेदार हैं और इन सारे लोगों को ही बैठकर इन बातों पे गौर करना पड़ेगा, तभी ये सुधार होगा। ये सुधार करने का ठेका उठा के घूम रहे हैं लेकिन खुद ही बुराई के रास्ते हैं। धन्यवाद अयूब जी, आपने अपना कीमती समय जेटीवी को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी उम्मीद है कि ये फिल्म थिएटर के साथ साथ आतंकवादियों को और देश को और पूरे इलाहाबाद को कुछ न कुछ सीख जरूर देगी।